क्या सारे साइकियाट्रिस्ट लूटते हैं दवा देकर? और डॉक्टर साहब आप भी तो लूटते ही हैं, दवा देकर आप भी दवाइयों की बात करते हैं, थोड़ी बहुत काउंसलिंग की बात करते हैं। तो ये मानसिक रोग है, मनोरोग जैसे ओसिडी फोबिया में, डिप्रेशन में दवाइयाँ क्यों दी जाती हैं जबकि सोच की बीमारी है? एक पेशेंट ने मुझसे बात पूछी, तो उसी का मैं जवाब देने वाला हूँ आप सबको। और आपके भी हो सकते डाउट होंगे कि आजकल बहुत सारे वीडियो बनते हैं कि भाई मानसिक रोगों में दवाइयों का कोई रोल नहीं होता है, बहुत सारे साइड इफेक्ट होते हैं, पैसे कमाने की बात होती है। क्या सच्चाई मैं आपको बताने वाला हूँ। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत करता हूँ मेरे चैनल पे। हम सब तो जानते होंगे आजकल मानसिक रोग जैसे ओसिडी फोबिया, पैनिक हो गया, एंग्जाइटी डिसऑर्डर किसी को हो गया, हम समझते हैं कि सोच की बीमारी है। और अक्सर हम सुनते हैं बहुत सारे यूट्यूबर्स जो हैं, साइकोलॉजिस्ट जो हैं, कि भाई इसमें दवाइयों का कोई रोल नहीं होता है, साइड इफेक्ट करती हैं, ये तो सोच की बीमारी है, थेरेपी से ठीक हो जाएगा, सीबीटी थेरेपी और भी जो बिहेवियर थेरेपिस्ट बताते हैं, टीबीटी, जितने भी थेरेपीज वो लोग बताते रहते हैं कि भाई दवाइयों का कोई रोल होता ही नहीं है, काफ़ी साइड इफेक्ट होते हैं। तो सच्चाई क्या है? क्या सारे साइकियाट्रिस्ट पैसे कमाने के लिए दवा देते हैं, लूटने के लिए करते हैं? साइड इफेक्ट होता है शरीर में बहुत ज़्यादा, सेक्सुअल साइड इफेक्ट और भी साइड इफेक्ट्स होते हैं। मैं भी दवा देता हूँ, तो क्या मैं भी लूटने के लिए दवा देता हूँ? ऐसा मैं क्यों करता हूँ, इस बारे में मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। जैसे कि हम सब जानते हैं कि जो भी मानसिक रोग मैंने बताए हैं वो सोच की दिक्कतें होती हैं। कहीं ना कहीं ब्रेन में हमारे पैटर्न्स गड़बड़ हो जाते हैं, नेगेटिव पैटर्न बन जाता है, एक तरह की आदत बन जाती है, किसी तरह की ओवर थिंकिंग होती है, कोई विचार बार बार चल रहा होता है जिसकी वजह से हमें परेशानी होती है। उसकी वजह से क्या होता है, बिहेवियरल चेंजेस आ जाते हैं। जैसे किसी को मन में विचार आता है कि मेरा हाथ साफ नहीं है, हाथ साफ नहीं है, तो बार बार हाथ धुलता है जाके, ये बिहेवियरल चेंज आने लगता है। उसको फिर फाइनली सिम्टम्स आने लगते हैं, फिजिकल सिम्टम्स आते हैं। अगर वो हाथ नहीं धुलता है, कंपल्शन नहीं करता है, तो घबराहट, बेचैनी, गुस्सा, नींद नहीं आना, या किसी को मन में नकारात्मक विचार आते हैं कि मेरी ज़िंदगी ख़राब है, कोई मुझे कुछ पूछता नहीं है, मैं तो ज़िंदगी में कुछ कर ही नहीं पाऊंगा, तो उसको उदासी रहने लगती है, फिर उसको नींद नहीं आती है, वो बेचैन सा रहने लगता है, उसको सेल्फ कॉन्फिडेंस का कम हो जाता है, चुप चुप सा रहता है। ये जो बातें मैं बता रहा हूँ ये सारे फिजिकल सिम्टम्स हैं, शारीरिक लक्षण हो जाते हैं उसको। या फोबिया का एग्जांपल लें कि उसको बाहर जाने से डर लगता है, सोशल फोबिया है उसको कि मैं जाऊंगा तो लोग क्या मेरे बारे में बोलेंगे, मैं तो अच्छा नहीं दिखता हूँ, मेरे अंदर तो कोई अच्छाई नहीं है, घर ही में दबा दबा से रहता है, अंदर ही रहता है। या क्लॉस्ट्रोफोबिया है कि लिफ्ट में जाने से उसको डर लगता है। या अगोराफोबिया है कि बाहर जाने से डर लगता है। कार्डियोफोबिया है, हार्ट अटैक का डर लगता है, तो उसको बेचैनी, घबराहट, गुस्सा, उदासी, चिड़चिड़ापन रहता है, कई बार सिर में भारीपन रहता है। ये सारे जो भी लक्षण मैं बता रहा हूँ ये फिजिकल सिम्टम्स हैं। ये फिजिकल सिम्टम्स क्यों हुए हैं? ये फिजिकल सिम्टम्स हुए हैं मानसिक सोच की वजह से हुए हैं। एक गलत तरह की सोच हो गई है, गलत तरह का पैटर्न बन गया यूँ कहें, जो हमारी कहते हैं ना न्यूरोलिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, जो हमारी न्यूरोप्लास्टिसिटी की वजह से हो जाती है, एक तरह के वातावरण में रहने से, एक तरह की सोच को होने से, या कई बार जेनेटिकल होता है, या इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी होते हैं। घर में हम देखते हैं रहन सहन, अगर घर में नेगेटिव माहौल है, या जो भी बातें हैं, कारणों के बारे में मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हुए हैं और आगे बनाता रहूँगा। मैं ये बता रहा हूँ कि सोच की दिक्कत में दवाइयों का क्या रोल होता है। सर हम सोचते हैं कि भाई बुखार तो नहीं है, कि बहुत सारे पेशेंट सोचते हैं कि भाई हम वीडियो देख के ही ठीक कर लें खुद को। तो मैंने हमेशा ये बात बोली है कि देखिए हाँ, सोच की दिक्कत है, सोच से ही ठीक होगी, लेकिन अगर आपका सिम्टम हल्का फुल्का है, माइल्ड सिम्टम है, थोड़े बहुत सिम्टम हैं जिसमें कि बहुत ज़्यादा शारीरिक लक्षण नहीं आपको आ रहा है, जैसे अगर आपकी नींद 6-7 घंटे की है तो आप 5 घंटा सो लेते हैं, हल्की फुल्की घबराहट होती है, आप काम भी कर लेते हैं, अपना घर का काम, पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई, जॉब कर रहे हैं तो जॉब, रिश्ते आपके ठीक ठाक हैं, काम चल रहा है यूँ कहें तो आप सिर्फ थेरेपी से ठीक हो जाएंगे, सिर्फ काउंसलिंग से ठीक हो जाएंगे। मीडियम सिम्टम्स हैं, मॉडरेट लेवल के सिम्टम्स हैं कि भाई बेचैनी ज़्यादा हो रही है, नींद 3 घंटे आ रही है, गुस्सा भी आने लगा है, मन उदास भी रहता है अक्सर, और किसी काम में मन नहीं लगता है, तो दवाइयाँ क्या करती हैं, आपके थोड़े से लेवल्स को बढ़ा देती हैं, सेरोटोनिन के या बाकी जो केमिकल इम्बैलेंस हो गया उनके लेवल्स को बढ़ा देती हैं, थोड़ी आपको राहत दे देती हैं। और सीवियर सिम्टम्स अगर हैं कि भाई सुसाइडल है, इंसान मरना चाह रहा है, मरने की कोशिश कर रहा है, बिल्कुल उसको मन नहीं लग रहा है, बिल्कुल सो ही नहीं रहा है, आप यकीन मानेंगे मेरे यहाँ बहुत सारे ऐसे पेशेंट आते हैं जिनको मैं कई सारी अगर 3-4 दवाइयाँ दे भी देता हूँ, उसके बाद नींद की दवा भी दे देता हूँ, उसके बाद भी वो बोलते हैं कि हमको नींद नहीं आ रही है। एक पेशेंट मेरे आते हैं, उनको जो लोराज़ेपाम है मैं 6 mg तक दिया, या फिर क्लोनाज़ेपाम उनको 4 mg तक दिया, और बाकी दवाइयाँ भी दिया मैंने, न्यूरो की दवाइयाँ, मानसिक दवाइयाँ जिसमें कि नींद रहती है साइड इफेक्ट के तौर पे। उसके बाद भी पेशेंट कंप्लेन करते थे कि हमको नींद ही नहीं आ रही है। तो इतनी ज़्यादा बीमारी बढ़ जाती है। तो एज ए डॉक्टर मैं पहले पेशेंट के फिजिकल सिम्टम्स को ठीक करूँगा, उसको राहत देने का काम करूँगा। और आज के ज़माने में क्या होता है कि भाई सबके पास टाइम की कमी होती है, हर इंसान जल्दी ठीक होना चाहता है। कोई भी डॉक्टर के यहाँ, साइकोलॉजिस्ट के यहाँ बार बार नहीं जाना चाहता है कि भाई बार बार जाओ,
एक बार जाओ, 2 बार जाओ, 3 बार जाओ, जब जाओ तो भाई दवाइयाँ, थेरेपी। और वैसे भी मैंने हमेशा बोला है कि जब एक मानसिक रोग हो जाता है, जब बहुत गंभीर रोग हो जाता है, तो उसको ठीक होने में टाइम लगता है। बीमारी ऐसे बढ़ी है तो ठीक होने में उसको धीरे धीरे ठीक होगी, ऐसा नहीं है कि तुरंत ठीक हो जाएगी। जैसे एक घर, जब कोई घर बना होता है 2-3 मंजिले का, उसको तोड़ना हो तो वो 1-2 दिन में टूट जाएगा, लेकिन उसको बनाना हो तो बनाने में टाइम लगेगा, 6 महीना, साल भर, 1.5 साल भी लग सकता है। और ये जो हमारा मन है, ये तो सबसे सुप्रीम है। इसने पूरी दुनिया में जो भी चीज़ें हम देख रहे हैं, ये मन से तो बनी है, माइंड से तो बनी है। तो अगर माइंड ख़राब हो जाता है तो उसको ठीक होने में टाइम लगता है। जैसे आप और आसान दूसरे एग्जांपल समझें, जैसे कि इंसान को यहाँ हाथ में फ्रैक्चर हो गया, तो फ्रैक्चर को ठीक होने में 1 से 1.5 महीने का टाइम लगता है ना। तो वहाँ पे हमको समझ में आ जाता है। ऐसा तो नहीं है कि हम वहाँ सोचते हैं कि अरे भाई हमारा फ्रैक्चर हो गया हाथ में, पैर में, तो तुरंत ठीक हो जाए, तुरंत 2 दिन में, 10 दिन में क्यों नहीं ठीक हो जा रहा है। उसी तरह से ये मन का फ्रैक्चर होता है, यहाँ माइंड का फ्रैक्चर हो जाता है, आप ऐसा समझिए। और अक्सर पेशेंट डॉक्टर्स के यहाँ कई बार कंडीशन जब बहुत गंभीर हो जाती है, जब उनके संभालने लायक नहीं रहती है, या परिवार को लगता है कि नहीं भाई पेशेंट कंडीशन संभालने लायक नहीं, तब वो डॉक्टर के यहाँ जाते हैं, जब तक कि फिजिकल सिम्टम्स ना आने लगें। अगर थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है, थोड़ी बहुत में एक अच्छे डॉक्टर के यहाँ चले गए, तो हो सकता है पेशेंट जल्दी ठीक हो जाए। अच्छा साइकेट्रिस्ट वही होता है जो आपको कम से कम 10 मिनट का समय दे, हिसाब से दवा दे और बातों को लेकर समझाए। तो बात ये आती है कि भाई जब बीमारी बढ़ जाती है, गंभीर हो जाती है, तो उसको धीरे धीरे दवा बढ़ाई जाती है। शुरुआत में मैं या कोई भी साइकेट्रिस्ट थोड़ी दवा देते हैं, क्योंकि दवा को अडाप्ट करना होता है, कहीं साइड इफेक्ट ना हो जाए वो भी चेक करना होता है। फिर धीरे धीरे दवा बढ़ती है, फिर उसके बाद जब पेशेंट ठीक होने लगते हैं तो कुछ दिनों बाद फिर दवा धीरे धीरे घटती है। तो दवाइयाँ क्या करती हैं, समय को कम कर देती हैं बस, लेकिन सोच को बदलना होता है। उस समय पेशेंट की क्या सोच है, क्या मन में बातें चल रही हैं, उसको बदलना होता है। ये बातें हमें ध्यान में रखना होता है। ये बातें मैं समझाता हूँ पेशेंट्स को लेकर कि भाई आपके अंदर ये कमी है, ये बातें हैं, ये स्किल आपको इम्प्रूव करनी है, ये सोच बदलनी है अपने अंदर। जब तक पेशेंट इस सोच को अपने अंदर बदल लेते हैं परमानेंटली, तब वो जाके ठीक होते हैं, तब वो जाके उनको ठीक होने होता है, टाइम लगता है उसमें। तो दवाइयाँ क्या करती हैं, दवाइयाँ बस समय को कम करती हैं, इसीलिए शुरुआत में दवाइयाँ कम दी जाती हैं। और हाँ, दवाइयों के साइड इफेक्ट होते हैं अगर सही तरह से डॉक्टर आपका ना दें, अगर आपके अच्छे साइकेट्रिस्ट नहीं हैं, जिनकी परिभाषा मैं बार बार बता चुका हूँ, जिनका काम सिर्फ पैसा कमाना है कि नहीं 5-6 दवाइयाँ लिख दो, फटाफट लिखो, टाइम कम दो, 3 मिनट का टाइम दो, तो जाहिर सी बात है आपको साइड इफेक्ट होने के चांसेस हो सकते हैं। सबका शरीर अलग अलग होता है। एक ओसीडी का पेशेंट अगर 5 लोग बैठे हैं तो सबका वजन अलग है, सबका नेचर अलग है, सबका ओसीडी का टाइप पैटर्न अलग है, सबकी बीमारियों का पैटर्न अलग होता है, सोचने का तरीका अलग हो सकता है। अगर डिप्रेशन का एग्जांपल लें, कोई रिलेशनशिप की वजह से डिप्रेस्ड है, कोई पैसे की वजह से डिप्रेस्ड है, कोई करियर की वजह से डिप्रेस्ड है, कोई परिवार में कलह की वजह से डिप्रेस्ड है, तो कौन किस वजह से डिप्रेशन है, किसकी क्या प्रॉब्लम है, केस टू केस डिपेंड करता है। उसके हिसाब से दवा दी जाती है, उसके हिसाब से उसको दवाइयाँ चलाई जाती हैं। उसका वजन अलग हो सकता है, उसकी फाइनेंशियल बैकग्राउंड अलग हो सकता है। सबको ध्यान में रखकर एक डॉक्टर या मैं दवा चलाता हूँ। अब बाकी डॉक्टर्स का तो मैं नहीं जिम्मेदारी ले सकता हूँ, लेकिन मैं अपनी बात करूँ कि मैं पेशेंट को हिसाब से दवा देता हूँ। जैसे मैं अपने किसी रिश्तेदार को दवा दे रहा हूँ, किसी अपने जानने वाले को दवा दे रहा हूँ, उतनी ही दवा देता हूँ। 10 मिनट का समय देता हूँ अपने हर कंसल्टेशन में, कम से कम 10 मिनट का समय मिले, पेशेंट की बातों को लेकर समझाया जाए कि क्या उसको क्या कमी है, क्या प्रॉब्लम है। फिर हम देखते हैं 10 दिन 20 दिन बाद कि भाई उसके अंदर क्या परिवर्तन आया। दवाइयाँ देते हैं, बस सपोर्ट के लिए दवा देते हैं। इसका सिम्टम्स ना आए, उसको बेचैनी, घबराहट, गुस्सा, नींद की प्रॉब्लम है, वो सब ठीक हो जाए। जब इंसान शारीरिक रूप से सही रहेगा, उसको फिजिकल सिम्टम्स नहीं आएंगे, बेचैनी घबराहट नहीं होगी, नींद अच्छे से आएगी, मन शांत रहेगा, सिर में भारीपन नहीं रहेगा, तभी तो वो कुछ सोच पाएगा, तभी तो कुछ वो कर पाएगा। क्योंकि होता क्या है कि पेशेंट्स उस शारीरिक बीमारी के लक्षणों के इतना चक्कर में फंस जाते हैं, इतना बेचैनी, घबराहट, उदासी, सिर दर्द, अच्छा नहीं लगना, गुस्सा आना, इतना ज़्यादा चिड़चिड़ापन होना कि वो कुछ सोच ही नहीं पाते हैं, उनको कुछ समझ ही नहीं आता है। अगर आपकी प्रॉब्लम हल्की फुल्की है तो आप काउंसलिंग से जल्दी ठीक हो जाएंगे। अगर प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, बहुत सीवियर प्रॉब्लम है, तो आपको दवाइयों का सहारा लेना पड़ सकता है। अब प्रॉब्लम क्या है, मैं दवाइयों का इतना एडवोकेसी कर रहा हूँ, इतना मैं उनका समर्थन कर रहा हूँ, लेकिन प्रॉब्लम आप सबके साथ ये है कि आजकल मार्केट में अच्छे डॉक्टर हैं ही नहीं, अच्छे साइकेट्रिस्ट बहुत कम हैं। 10% होंगे मैं ये कह सकूँ, क्योंकि जो बहुत फेमस हो गया है, जो बहुत अच्छा हो गया है, जिसकी भीड़ बहुत ज़्यादा लग रही है, 100 पेशेंट, 150 पेशेंट, 800 फीस, 1000 फीस, पता चला कि आपको 5 मिनट टाइम दे रहे हैं, उतना समझा ही नहीं रहे हैं, उतना काउंसिल नहीं कर रहे हैं, 8-10 दवाइयाँ लिख दे रहे हैं। तो धीरे धीरे दवा खाते खाते आप भी परेशान हो जाते हो, आपका दवा से विश्वास उठ जाता है।
आपको अपने आसपास ऐसे साइकेट्रिस्ट को देखना है जो कि आपको 10 मिनट समय दे, बातों को लेकर समझाए, हिसाब से दवा दे, हिसाब से जांच लिखे, ना कि बिना मतलब का सीटी स्कैन, ईईजी, सीबीसी, एलएफटी, केएफटी सब लिख दे, जितनी भी जांचें हो सकें 8-10 दवा लिखे, बोले हाँ ठीक हो जाएगा, टाइम लगेगा, 6 महीना टाइम लगेगा, लंबा समय लगेगा, 2 महीने की दवा ले लो या 3 महीने की दवा ले लो। पता चला कि मैं देखता हूँ बहुत सारे साइकेट्रिस्ट 3-3 महीने की दवा दे देते हैं कि हाँ खाते रहो उसको, ज़िंदगी भर खाते रहो, टाइम लगेगा। ऐसे ठीक होना मुश्किल हो जाता है। या फिर आप आजकल देखिए बहुत सारे लोग हैं जो ऑनलाइन कंसल्ट करते हैं, बहुत से अच्छे डॉक्टर साइकेट्रिस्ट हैं, आपको इंडिया में पूरे मिल जाएंगे जो ऑनलाइन कंसल्ट करते हैं। आपकी अगर मर्जी है, आप साइकोलॉजिस्ट को ट्राई करना चाहते हैं तो आप ट्राई कर लीजिए। मेरी राय में अगर हल्के फुल्के सिम्टम्स हैं तो साइकोलॉजिस्ट से ठीक हो जाएंगे। दोनों चीज़ें फ़ायदा करती हैं, कॉम्बिनेशन का फ़ायदा होता है, मेडिसिन प्लस काउंसलिंग जल्दी ठीक होने के लिए। मैंने बार बार बोला है, आप मेरे बहुत सारे वीडियोस को देखेंगे तो यही बात पाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बातें समझ में आई होंगी। क्योंकि शारीरिक लक्षण आ जाते हैं, फिजिकल सिम्टम्स आ जाते हैं मानसिक रोगों में एक समय के बाद, इसलिए दवाइयों को देना पड़ता है ताकि वो सिम्टम्स ठीक हो जाएँ और आप जल्दी ठीक हो जाएँ। क्योंकि कोई भी डॉक्टर के यहाँ नहीं जाना चाहता है और मैं चाहूँगा भी नहीं कि आप बार बार मेरे यहाँ आएँ। उम्मीद करता हूँ आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अच्छा लगे हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं दोस्तों किसी नए शानदार वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।